दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। अब वो दोनों अपनी जिंदगी बिताने के लिए वहां पर क्या क्या करते हैं यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम एम्बर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है। एम्बर को अपने पति की दौलत पर बहुत घमंड था, इतना घमंड कि वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन एम्बर अपने हस्बैंड एंटोनियो और दो कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन पर बैठकर क्रूज ट्रिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। ये क्रूज इटली से लेकर ग्रीक तक जाने वाला था। वहां पहुंचकर क्रूज शिप का कैप्टन, एक बावर्ची और एक नौकर उसका वेलकम करते हैं, पर एम्बर तो अपने ही घमंड में थी इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। शिप पर उनके साथ एक माइक नाम का नौकर भी होता है जो एम्बर को उसका कमरा दिखाता है। फिर एम्बर उससे पूछती है कि क्या शिप में जिम नहीं है, तो इस पर माइक उसे एक साइकिल ला कर देता है और कहता है कि आप इस पर पैडल मारकर अपनी एक्सरसाइज कर सकती हो। अब इस बात से एम्बर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और माइक को डांटने लगती है। अब बेचारा माइक और क्या ही कर सकता था, उसे इस काम के पैसे मिल रहे थे इसलिए वो चुपचाप उसकी डांट सह लेता है। लेकिन अब माइक के दिल में एम्बर के खिलाफ बदले की आग उठ रही थी और वो बस एम्बर को सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा था। फिर अगली सुबह जब एम्बर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी वो माइक को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि ये ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया है, जाओ तुम इसे जल्दी से गर्म करके आओ। पर उसी वक्त माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट एम्बर के सर पर पलट देता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और हमको पता चलता है कि माइक तो बस दिन में सपने देख रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट को उठाकर उसे गर्म करने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि एम्बर बहुत ज्यादा घमंडी है और वो बार बार मेरे पर हुक्म चला रही है। इस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम ये गर्म ब्रेकफास्ट अपने साथ ले जाओ, इसमें हम सभी ने अपनी प्यार की निशानी मिला दी है और उसे ये खाकर बहुत अच्छा लगेगा। फिर शिप का कैप्टन खुद उस ब्रेकफास्ट को लेकर अंबर के पास जाता है जिसको खाकर अंबर शांत हो जाती है। फिर एक रात जब माइक मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा था तभी वहाँ पर अंबर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है, पर माइक एकदम सख्त लौंडा होता है इसलिए वो अंबर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह पता नहीं अंबर को अचानक क्या होता है और उसे फिशिंग करने का मन करने लगता है। अंबर माइक से कहती है कि मेरे लिए एक छोटी बोट का इंतजाम करो, पर इस पर माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है। पर अंबर उसकी कोई बात नहीं मानती और वो ठान लेती है कि वो आज फिशिंग करके ही रहेगी। अब माइक भी बेबस होकर उसकी बात मान लेता है और वो उसे अपने साथ एक बोट में बिठाकर फिशिंग करने के लिए समुद्र में ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक बंद हो जाती है। फिर जब माइक बोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो चुका है। अब अंबर इस बात के लिए उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब माइक को भी गुस्सा आ गया था और वो अंबर को कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज शिप के आने का वेट करने लगते हैं। अब उन दोनों को वेट करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं पर वहां पर कोई नहीं आता। अब अंबर परेशान होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है पर उसकी मदद करने वाला भी वहां पर कोई नहीं होता। तभी अंबर की नजर बोट पर रखी हुई एक बंदूक पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये एक फ्लेयर गन है। अंबर उसको चलाने ही वाली थी कि तभी माइक उसे रोक देता है और कहता है कि ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो, पर अंबर उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों उस बंदूक के लिए लड़ने लग जाते हैं। पर तभी अचानक वो बंदूक चल जाती है और वो सीधा उस बोट के एयर बैग पर लग जाती है जिससे उस बोट के एक तरफ के एयर बैग में से हवा निकल जाती है। अब वो दोनों निराश होकर उसी बोट पर बैठे हुए होते हैं पर तभी उनको सामने किनारा दिखता है और वो दोनों फटाफट तैरते हुए उस किनारे तक पहुंच जाते हैं। फिर माइक ऊपर चढ़कर उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता है पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है। दूसरी तरफ अंबर को माइक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंस गए हैं, एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊं मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूंगी। अब माइक को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद माइक को वहां पर एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और पास ही में ही एक फेंकी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है। फिर माइक मछली पकड़ने के लिए एक हथियार बनाता है और उससे मछली पकड़ भी लेता है, जिसके बाद वो उसे आग में भूनता है और छांव में बैठकर आराम से खाने लगता है। दूसरी तरफ अंबर उसे देखकर जलने लगती है। फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो माइक के पास जाकर उससे कुछ मछलियां मांगती है पर माइक उसे कुछ नहीं देता। अंबर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ लाओ, जिसके बदले मैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए उतने पैसे दे दूंगी। पर इस पर माइक उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये बोलकर माइक अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब अंबर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो मजबूरी में माइक के कपड़े धोने लगती है और उसे उसके बदले खाने के लिए मछलियां मिलती हैं। अब यहाँ पर तो माइक की ऐश हो गई थी।
वो बस मछलियां पकड़ कर लाता और दिन भर आराम करता। बाकी मछलियों को पकाने का काम और बाकी के सारे काम एम्बर करती थी। दरअसल माइक एम्बर को सबक सिखा रहा था क्योंकि एम्बर ने क्रूज पर उसके साथ बहुत अत्याचार किए थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को वहां पर ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आता। उधर माइक के दिल में एम्बर के लिए फीलिंग्स जागने लगती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद माइक से रहा नहीं जाता और वो एम्बर के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब पहले तो एम्बर उसे मना करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। पर तभी माइक वहीं पर रुक जाता है और वो उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, जब तुम खुद तड़पते हुए मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। अब एम्बर की भी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो भी बस इंटीमेट होने के बारे में ही सोचती रहती है। फिर अगली सुबह वो माइक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम प्लीज मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। अब माइक भी एम्बर की रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात वहां पर पलंग तोड़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पलंग तोड़ने के बाद एम्बर माइक से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अभी सुनकर माइक चौंक जाता है और वो एम्बर से कहता है कि अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं कहती। और वो उसे ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि शिप पर तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। इस पर एम्बर उसे कहती है कि उस टाइम मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, पर जब मैंने तुम्हारे साथ पलंग तोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम में मेरे पति से ज्यादा दम है। अब ये सुनते ही माइक लपक कर एम्बर पर टूट पड़ता है और वो दोनों फिर से पलंग तोड़ने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो दोनों पलंग तोड़ने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं करते। अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक दिन एम्बर को समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर एम्बर माइक को कहती है कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए, लेकिन माइक उसे मना कर देता है। इस पर एम्बर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही खुश हूँ और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। लेकिन माइक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम अपनी सारी जिंदगी इस सुनसान आइलैंड पर तो नहीं बिता सकते, इसलिए एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब एम्बर भी माइक की बात मान लेती है और फिर वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर एम्बर का हस्बैंड माइक को उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछले कुछ दिनों से माइक ही उसका दूसरा हस्बैंड बना हुआ था। फिर माइक निराश होकर वहां से चला जाता है और एम्बर अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है। अब एम्बर वहां पर बस माइक को ही याद कर रही थी और दूसरी तरफ माइक एम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर एम्बर को फोन करता है और एम्बर उसे कहती है कि तुम बस बता दो कि तुम्हारे साथ कब जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो उसे ये भी कहती है कि तुम बस एक लेटर लिखकर उस लेटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। फिर उसी रात माइक एक लेटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शन पर दे देता है। उस लेटर में ये लिखा था कि कल सुबह वो क्रूज पर उसका वेट करेगा और उसके साथ ही उसमें वो रिंग भी थी जो वो एम्बर के लिए लाया था। फिर अगली सुबह जब एम्बर लेटर लेने के लिए जाती है तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर एम्बर के लिए रखे हुए लेटर पर पड़ जाती है। वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही उसे एम्बर और माइक का प्लान पता चल जाता है, जिसके बाद वो बिना समय गवाए एम्बर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते वो होटल के रिसेप्शन पर एक लेटर देकर जाता है और वो उस लेटर को माइक को देने को कहता है। फिर जब माइक उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और हमारे बीच में उस आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर एम्बर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा था ताकि माइक इसे पढ़कर एम्बर को भूल जाए। अब ये पढ़ते ही माइक भागते हुए एम्बर के पास जाता है और देखता है कि वो हेलीकॉप्टर से जा रही है। तभी माइक अपनी उस रिंग को एम्बर की तरफ फेंकता है, पर वो रिंग सीधा जाकर समुद्र में गिर जाती है। अब माइक को लग रहा था कि एम्बर ने उसे धोखा दिया है और उधर एम्बर को लग रहा था कि माइक ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके लिए कोई लेटर नहीं छोड़ा। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।